Okay, so in the last session, what we have discussed about something was something regarding the logic gates. हम लोगों ने logic gates के बारे में डिस्कस किया था. We went for the hardware topic और hardware के टॉपिक में हमने logic gates को डिस्कस किया था. ठीक है. Now today what we are going to do is something we are going to discuss about the types of the questions जो हमारे पास normally आते हैं. तो यहाँ पे जो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, that is something है जो आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है. that is something, ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन है? इसको हम कहते हैं सिनेरियो क्वेश्चन. अब ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है. नाउ यू आर प्रोवाइडेड द सिनेरियो राइट ओवर हियर. अब इसमें सिनेरियो कैसा है? उसने बोला एन अलार्म वाई सेंड सिग्नल वाई इक्वल्स टू 1. मैंने ये बात लास्ट क्लास के अंदर बताई थी दैट बाय डिफॉल्ट ईच एंड एवरी इनपुट इज ऑन 1. बाय डिफॉल्ट हर एक इनपुट 1 के ऊपर होता है. एंड इफ आई नीड टू मेक इट अ 0, तो मैं उसके साथ कौन सा वाला गेट प्लेस करता हूँ मनाज? अगर मुझे उसको 0 करना है, सो व्हाट इज द टाइप ऑफ द गेट दैट आई नीड टू मेंशन और दैट आई नीड टू प्लेस? कौन सा गेट था? डू यू रिमेंबर दैट? नॉट गेट. और नहीं, नॉट गेट हमने ये बात की थी कि ये आपके पास कौन सा है? ये रिवर्स गेट है. ये आपके पास किसी भी वैल्यू को रिवर्स कर देता है. अगर 1 है तो 0 कर देगा, और सिमिलरली अगर 0 है तो 1 कर देगा आपके पास. तो अब अगर मैं बात करता हूं, उसने बोला है अलार्म वाई सेंड्स अ सिग्नल y is equivalent to 1 when certain fault condition in a chemical process are detected. अगर इस तरह की आपके पास कोई भी कंडीशन आ गई तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास अलार्म जो है वो बज हो जाएगा, यानी कि अलार्म 1 हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे उसने 3 इनपुट दिए हैं, ए, टी एंड एस. ए की इसने 2 वैल्यूज दी है. लेट मी जूम इट इन फॉर यू. अब ए की इसने 2 वैल्यूज दी. एक उसने 1 दी हुई है और एक उसने वैल्यू मुझे दी हुई है 0. 1 उसने मुझे कब दी हुई है? इफ द कंडीशन सेज दैट एसिडिटी इज ग्रेटर देन 5, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? 1 होगी. इफ इट इज लेस देन और इक्विवेलेंट टू 5, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ए की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है? ए की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि मैं ए को डायरेक्टली इनपुट लूंगा, और अगर 0 हो रही है तो दैट मींस आई नीड टू प्लेस अप अ नॉट गेट ओवर दैट. सिमिलरली अगर हम T की बात करते हैं, तो टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो द वैल्यू फॉर T इज 1. इफ इट इज लेस देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो द वैल्यू इज 0. स्टेरर बार आपके पास ऑन कब होगा? इफ S इज 1. अदरवाइज अगर स्टेरर बार ऑफ है तो S इज इक्विवेलेंट टू 0. उसने मुझे हर चीज की 2 वैल्यूज बता दी. अब वो मुझे कंडीशन क्या देता है? द अलार्म Y returns a value of y equals to 1 of 1. इस तरह बोल लो, if either. आप देखो कंडीशन आ गई. ये 2 कंडीशन है मेरे पास, दिस वन एंड दिस वन, एंड बोथ ऑफ द कंडीशंस आर इंटरलिंक विद दिस. और पहली कंडीशन में वो क्या बोलता है? इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं. पहली कंडीशन में वो क्या बात करता है? टेम्परेचर ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड. तो पहले तो मुझे ये बताओ कि जब वो टेम्परेचर की बात कर रहा है, देन विच वेरिएबल दे आर मेंशनिंग अबाउट? वो किस वेरिएबल की बेसिकली बात कर रहे हैं? ए, टी और एस. वेरी गुड, टी की बात करें. ग्रेटर देन 120 डिग्री सॉरी, हाँ ग्रेटर है आपके पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड. तो टी की कौन सी वैल्यू को पिक करेंगे हम? 1 को या 0 को? वेरी गुड, 1 को पिक करेंगे. तो टी आपके पास 1 आ गया. और दूसरी चीज क्या है? स्टेरर बार इज ऑफ. तो स्टेरर बार यानी कि एस और ऑफ है, तो एस की क्या वैल्यू पिक करेंगे? 1 या 0? 0. नाउ दिस स्टेरर बार एंड दिस टेम्परेचर, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद दिस एंड गेट. अब करने का तरीका इसको क्या है? उसने मुझसे बोला क्या है? ड्रॉ लॉजिक सर्किट फॉर द अबव सिस्टम यूजिंग दीज गेट्स. अब नॉर्मली गेट्स नहीं बताता, पुराना सवाल है ये, ठीक है. तो ए, टी एंड एस, 3 चीजें हुई हमारे पास. अब ए के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या चीज आ रही है?
उसने बोला था टेम्परेचर ग्रेटर देन, तो हमें सॉरी टी लेना था, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 1 आ रही। टी आ गया हमारे पास, और स्टेयर बार उसने क्या बोला है, ऑफ है। तो ऑफ के लिए मैं कौन से गेट लगा रहा था इसके ऊपर, मैं यहाँ पे नॉट गेट लगा रहा था। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, नॉट गेट आ गया। और यहाँ पे मेरे पास कौन सा गेट लग जाएगा, यहाँ पे मेरे पास लग जाएगा एंड गेट। एम आई क्लियर टू द स्पॉट, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जस्ट गिव मी अ थम्स अप, अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो गिव मी अ थम्स अप, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं अगली कंडीशन के ऊपर। कंडीशन नंबर 2 सेज एसिडिटी इज ग्रेटर देन 5। तो एसिडिटी जब ग्रेटर देन 5 है तो ए की क्या वैल्यू लेंगे हम मनाल, 1 लेंगे, वेरी गुड। एंड टेम्परेचर इज लेस देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर की वैल्यू अब लेस देन हो गई, तो लेस देन के ऊपर टी की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, 0 हो रही है। तो और दोनों चीजें किससे इंटरलिंक्ड है आपस में, एंड गेट के साथ इंटरलिंक्ड है। किसके साथ लिंक्ड है, एंड गेट के साथ। तो पहले हम ए की बात कर लेते हैं। ए आपके पास एज इट इज आ गया। टी अब आपके पास क्योंकि नॉट गेट है तो आपने यहां से एक वायर जो है वो एक्सटेंड कर लिया, ये डॉट बना देंगे, डॉट का मतलब होता है आपका कनेक्शन बना दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नॉट गेट लग गया, और ये दोनों आपके पास इंटरलिंक्ड हैं एंड गेट के साथ, ठीक है जी, फेयर एनफ। अब ये जो दोनों इक्वेशन हैं आपके पास, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द गिवन इक्वेशन, मुझे ये बताओ ये जो दो एंड गेट्स हैं, with which gate are they interlinked with each other, looking forward for the condition, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, ये दोनों आपके पास कौन से गेट से लिंक्ड हैं, और गेट से। यू कैन सी राइट ओवर हियर कि इधर या तो ये वाली कंडीशन हो और ये वाली कंडीशन हो जाए, तो और गेट बना देंगे हम इसके आगे सिंपली, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेट विल बी अ वाई ओवर हियर। अच्छा सॉरी, ये छुप गया पीछे। सो ए टी एन एस, इज दैट क्लियर, यहां तक का मसला, fair enough. Okay, now what they have given us, it's a truth table. ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन आपके पास कैसे आ रहा है, a is given to you, t is given to you and s is given to you and you need to finally find out the y. अब y फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या चीज होती है, पहले आपके पास वर्किंग स्पेस नहीं आती थी, अब आपके पास वर्किंग स्पेस आती। तो वर्किंग स्पेस हम किस तरह से बनाएंगे, हम यहां पे हर एक गेट को एक नाम दे देते हैं। कैसे देते हैं, ये वाला जो नॉट गेट आ रहा है ये टी से आ रहा है तो मैं इसको टी बार का नाम दे देता हूं। सिमिलरली ये वाला नॉट गेट एस से आ रहा है तो मैं इसको एस बार का नाम दे देता हूं। इसको मैंने पी का नाम दे दिया, इसको मैंने क्यू का नाम दे दिया। आई कैन यूज एनी ऑफ द वेरिएबल एक्सेप्ट ऑफ दोस गिवन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिए हुए उसके अलावा मैं कोई भी वेरिएबल यूटिलाइज कर सकता हूं। तो मेरे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो दिया हुआ था ए, क्वेश्चन में दिया हुआ था टी, क्वेश्चन में दिया हुआ था एस, एंड क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था वाई। तो इन चार वेरिएबल्स के अलावा हम कोई भी क्वेश्चन कोई भी आपके पास वेरिएबल यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जितने वेरिएबल्स हमने असाइन करे उतने ही आपके पास कॉलम्स बनेंगे, तो हम कॉलम्स बना लेते हैं इसके आगे। अब क्योंकि वर्किंग स्पेस गिवन होगी तो ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं होगी। तो वी डू हैव टी बार, we do have s bar, we do have p, we do have q and finally we do have y, ठीक है। हम अपने आईपैड का भरपूर इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पे लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिर ना मैसेज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम नहीं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर ना अच्छा भाई, अब हम आ जाते हैं टी बार की वैल्यूज के ऊपर। तो फॉर द टी बार वैल्यूज हमारे पास टी जो है वो किसका रिवर्स, टी बार आपके पास बेसिकली किसका रिवर्स है, आपके पास टी का रिवर्स है।
तो टी बार का जो कॉलम है वो किस तरह फिलअप होगा, वो फिलअप होगा टी के कॉलम को देखते हुए। तो टी के अंदर आपके पास पहली वैल्यू क्या है, मेरे पास 0 है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर द टी बार, अगर टी की वैल्यू 0 है तो टी बार की पहली वैल्यू क्या होगी, वेरी गुड, हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। सो टी की फर्स्ट टू वैल्यूज 0 है तो टू वैल्यूज 1 हो गई, देन वी डू हैव टू जीरोस, then two ones, one again, and then two zeros. सिमिलरली s की बात कर लेते हैं। तो s आपके पास जो है वो रिवर्स हो जाए, सॉरी s बार आपके पास जो है वो किसका रिवर्स है, s का रिवर्स है। तो द फर्स्ट वैल्यू फॉर s इज 0, तो इसलिए मेरे पास s बार की पहली वैल्यू 1 हो जाएगी, देन इट विल बी अ 0, देन अ 1, 0, 1, 0, 1 एंड देन 0। अब हम बात करते हैं p की। p अब चल के देखते हैं कि किस तरह आ रहा था। सो p आ रहा था आपके पास a एंड t बार से, a और यानी a की जो वैल्यू है उसके दरमियान में और t बार के कॉलम के दरमियान में क्या लगेगा, एंड गेट लगेगा। यानी किस किस के दरमियान में, इस कॉलम के दरमियान में और इस कॉलम के दरमियान में आपके पास एंड गेट लगेगा, एंड दैट इज गोइंग टू फिल अप द कॉलम फॉर t। तो अब हम देख लेते हैं किस तरह से हो रहा है आपके पास। नंबर 1, so the first value for a is 0 and t bar is 1। तो AND गेट आपके पास बोलता है that output is going to be 1 if both or all of the inputs are 1। यानी आपके पास जब 1 होगा जब सारे इनपुट्स 1 होंगे, अदरवाइज इट विल बी अ 0। तो 0 a की वैल्यू है और t बार आपके पास 1 की वैल्यू। तो 0 एंड 1 विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू देगा आपको, 0 और 1 आपको क्या वैल्यू दे रहा होगा आपके पास, वेरी गुड, 0 की वैल्यू देगा। देन वी डू हैव सेकंड वैल्यू 0 एंड देन अगेन 1, तो ये भी 0 हो गया आपके पास। 0 एंड 0, सो इट विल बी अ 0 वंस अगेन, 0 एंड 0, इट विल बी अ 0 वंस अगेन। उसके बाद आपका 1 एंड 1, ये वाला आ गया, 1 एंड 1 ये वाला कॉलम है, तो 1 एंड 1 विल गिव यू अ 1। Similarly, again it's a 1 and 1, so it will be a 1. 1 and 0, it will be a 0. And finally 1, 0, it will be a 0. ठीक है? Then we do have Q. Is that clear till over here, Manal? Okay. Then we do have a Q. अब Q आपके पास क्या है? Q आपके पास AND गेट अप्लाई हो रहा है बिटवीन T एंड S नॉट। तो अब मुझे T का कॉलम देखना है और मुझे S नॉट का कॉलम देखना है। एंड गेट अप्लाई हो रहा है दोनों के दरमियान में वंस अगेन। सो एंड गेट अभी हमने पढ़ा है, वैसे हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि एंड गेट आपके पास बोलता है दैट आउटपुट इज गोना बी 1, आउटपुट इज गोना बी हाई इफ ऑल ऑफ द इनपुट्स आर हाई। So 0 and 1, obviously the output that we are going to have is a 0, then 0 and 0, t and s नॉट देखना था ना, एक मिनट मैं खुद भूल गया, t and s नॉट देखना था, सही है। So 0 and 0 will be a 0 once again, then it's 1 and 1, so it will be a 1, then we do have 1 and 0, it will be a 0, 0 and 1, so it will be a 0, 0 and 0, it will be a 0, ठीक है। 1 and 1, it will be a 1, and 1 and 0, it will be a 0। ये इस तरह आपके पास आ रहा है। इज दैट क्लियर मनाल? ओके, अब हम आ जाते हैं फाइनली आउटपुट के ऊपर। क्या आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है? तो फॉर द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर, वो आपके पास क्या था, दैट वाज द और गेट बिटवीन P एंड Q। P और Q के दरमियान में और गेट था। तो और गेट सेज दैट आउटपुट इज गोना बी हाई, आउटपुट इज गोइंग टू बी 1 इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1। So for 0 0 it will be a 0, again a 0, then 0 1 it will be a 1, 0 0 it will be a 0, 1 0 it will be a 1, 1 0 it will be a 1, 0 1 पे फिर 1 आ जाएगा एंड 0 0 पे आपके पास, अच्छा सॉरी ये छुप गया मेरे पीछे, 0 आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
Okay. Okay, for this one, can you do this one? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगला वाला, you need to directly complete the truth table. The circuit is given to you. You need to complete the truth table for this one. Can you do this? करके दिखाओ मैं जल्दी से. व्हाट विल बी द आंसर दैट वी आर गेटिंग. मैं क्लास की रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूं ताकि हमारी रिकॉर्डिंग शॉर्ट रहे. ओके, नाउ फॉर दिस वन व्हाट वी नीड टू डू. यहाँ पे आपके पास दो इनपुट दिए हुए हैं, ए एंड बी. नाउ फॉर द एंड गेट, सॉरी नैंड गेट, सॉरी माय बैड. फॉर द नैंड गेट व्हाट दे आर सेइंग, नैंड गेट के ऊपर दो इनपुट्स आ रहे हैं लेकिन दोनों इनपुट्स एक ही वेरिएबल से आ रहे हैं, ए से. तो इस चीज को समझने के लिए हम इस तरह से समझ लेते हैं. मैं नॉर्मली यार एग्जांपल देता हूं. यहां से आपके पास एक वाटर की स्ट्रीम आ रही है, ठीक है, देयर इज अ वाटर स्ट्रीम डाउन देयर. बीच में आपके पास एक पत्थर आ जाता है. अब ये वाटर स्ट्रीम आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक इस तरफ चली गई और एक इस तरफ चली गई. मुझे ये बताओ, अगर यहां पे आपके पास वाटर स्ट्रीम आ रही थी तो ऑब्वियसली आपके पास जब ये दो हिस्सों में डिवाइड हुई तो दोनों पे वाटर ही रहेगा. ऑब्वियसली एक तरफ कोई और चीज और दूसरी तरफ कोई और चीज नहीं हो सकती, दोनों के ऊपर वाटर ही रहेगा. इज दैट क्लियर? ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, फेयर एनफ. तो अब अगर हम गेट्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि एक इनपुट आ रहा है आपके पास 1, और इसको मैं बाय फैब्रिकेट कर देता हूं दो पार्ट्स के अंदर, तो दोनों के ऊपर 1 ही जाएगा या दोनों के ऊपर इनपुट वैल्यू चेंज हो जाएगी? आपके पास 1 ही जाएगा. वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. तो ए की पहली वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है? इट्स अ 0. क्या गिवन है मेरे पास? इट्स अ 0. तो जब 0 यहां से चलना शुरू हुआ और बाय फैब्रिकेट हुआ तो यहां पे भी 0 आ जाएगा और यहां पे भी 0 आ जाएगा. तो नैंड गेट के लिए फॉर एन इंस्टेंस हम एग्जांपल ले लेते हैं. हम यहाँ पे गेट को नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल पी क्यू आर एस एंड एक्स. ठीक है, हम यहाँ पे बना भी लेते हैं पी क्यू आर एस एंड एक्स. तो पी के लिए पहला इनपुट आपके पास 0 चला. जब ये 0 चला तो यहां पे भी 0 आ गया एंड यहां पे भी आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया. नाउ द नैंड गेट से आउटपुट विल बी 0 या आउटपुट विल बी लो इफ ऑल ऑफ द इनपुट्स आर हाई. तो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 होगा, अगर सारे इनपुट जो है वो हाई होंगे. तो यहां पे तो दोनों लो हैं. तो जब दोनों लो हैं तो व्हाट इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग ऑन इफ द वैल्यूज आर 0? तो हमारे पास पी के ऊपर क्या आउटपुट आ रहा होगा? मनाल. ओके, वेरी गुड. हमारे पास क्या आ रहा होगा? वी विल बी गेटिंग अ पी राइट ओवर देयर, और सॉरी 1 राइट ओवर देयर. तो हमारे पास पहला आउटपुट क्या आ गया? 1 आ गया. सिमिलरली फॉर द पी द सेकंड इनपुट इज अगेन अ 0. तो जब 0 दोबारा बाय फैब्रिकेट हुआ दो पार्ट्स में, अगेन इट विल बी अ 1. देन आपके पास 1 है, नाउ इट विल बी बाय फैब्रिकेटेड इनटू टू वंस. तो जब दो वंस हो गए तो इट विल बी अ 0 एंड देन अगेन अ 0. क्लियर विद दिस वन? ये वाली बात समझ में आ गई? ओके, अब मुझे जल्दी से पूरा करके दिखाओ इसको, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास. बी क्विक, यू गॉट अ मिनट फॉर दिस. जल्दी से, शाबाश. डन मनाल. ओके, टेक योर टाइम.
ओके सो फॉर द क्यू, क्यू के लिए हम बी से देखेंगे तो बी के ऊपर पहला आपके पास इनपुट आ रहा था 0, देन इट विल बी अ 1, ऑब्वियसली देन अ 0, देन अ 1 एंड देन अ 0। अब आर आपके पास कैसे आ रहा था, पी एंड क्यू, सो फॉर 1 1 इट विल बी अ 0, फॉर द रेस्ट इट विल बी अ 1। मनाल कहीं पे डिफरेंस हो तो मुझे बता देना प्लीज, ठीक है। नाउ फॉर द एस, दोनों इनपुट आपके आर से जा रहे हैं, तो पहले 0 जा रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी 0 0, फॉर 0 0 इट विल बी अ 1 एंड द रेस्ट ऑफ इट विल बी अ 0। फाइनली आउटपुट आपका एक्स आ रहा है, एक्स आपके पास क्या है, आपके पास दोनों एस से वैल्यूज आ रही हैं। तो जब आपके पास एस से वैल्यूज आ रही हैं, सो व्हाट इज द आउटपुट, 1 1 के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 0, अदरवाइज इट विल बी अ 1 फॉर द रेस्ट ऑफ इट। इज दैट क्लियर? ओके फेयर नाउ, अगला सवाल इंटरेस्टिंग है। सवाल वो आपसे पूछता है, अच्छा सवाल आधा वैसे मेरे पीछे छुप गया। वो पूछता है व्हाट सिंगल लॉजिक गेट हैज द सेम फंक्शन एज द अबव लॉजिक सर्किट। मकसद क्या हुआ इस सवाल का, वो ये बात पूछ रहा है कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है कि अगर उसको मैं ये वाले इनपुट दे दूं, दो वेरिएबल्स के साथ मैं इनपुट दे दूं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, अगर मैं ये वाले चार इनपुट दे दूं तो ऐसा कौन सा गेट है जो मेरे पास ये वाला आउटपुट लाके दे देगा। यानी ऐसा कौन सा गेट है जो मुझे 0 0 पे तो 0 देगा, 0 1 पे भी 1 देगा, 1 0 पे भी 1 देगा और 1 1 के ऊपर भी 1 दे रहा होगा। वेरी गुड, इट्स और गेट। ये हमारे पास कौन सा गेट है, इट्स अ और गेट। ओके नाउ अगेन वी डू हैव अ ट्रुथ टेबल, तो हम ट्रुथ टेबल से ज्यादा बेहतर थोड़ा सा हम चीजों में फोकस कर लेते हैं कुछ हम इस तरह के सवाल में फोकस करते हैं, क्योंकि ट्रुथ टेबल आप फिर भी कहीं ना कहीं दोबारा दोबारा बना रहे हो। An alarm sounds when certain conditions occur in a nuclear reactor. The output X of a logic circuit that drives the alarm must have a value of 1 if either carbon dioxide pressure too low and temperature less than or equal to 300 degree centigrade, or water pressure greater than 10 bar and temperature greater than 300 degrees centigrade। एंड देन उसने अगेन आपको सिनेरियो के अकॉर्डिंगली वैल्यूज दी हुई हैं, पी की उसने दो वैल्यूज दे दी हैं आपको, टी की दो वैल्यूज दे दी हैं, डब्ल्यू की दो वैल्यूज। सवाल वो आपसे पूछता है ड्रॉ द रिक्वायर्ड लॉजिक सर्किट यूजिंग एंड नॉट गेट्स ओनली। आपने ये वाले तीन गेट्स इस्तेमाल करने व्हेन यू आर ड्राइंग द लॉजिक गेट, ठीक है। सो कैन यू डू इट बाय योर ओन, गिव इट अ ट्राई, उसके बाद फिर मैं इसको बताऊं जल्दी से, शाबाश। ओके सो हमारे पास सवाल ये था कि हमारे पास सबसे पहले आ रहा था पी की वैल्यू, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर टू लो है तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, अगर एक्सेप्टेबल है तो आपका 1 है, देन टेम्परेचर ग्रेटर देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड सो इट विल बी अ 0, लेस देन और इक्वल टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड सो इट विल बी अ 1, फॉर डब्ल्यू वाटर प्रेशर अगर ग्रेटर देन 10 बार है तो आपके पास 0, लेस देन और इक्वल टू 10 बार है सो द वैल्यू फॉर डब्ल्यू इज 1। तो सबसे पहले अगेन हम वही वाला काम करेंगे, पहले हम वेरिएबल्स के नाम लिख लेते हैं। तो इट पी टी एंड बब्लू, हमने ये तीन नाम लिख लिए, उसके बाद आपके पास क्या चीज आ जाती है, सबसे पहले बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर टू लो एंड, ये जो एंड है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लॉजिक गेट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर टू लो एंड टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर टू लो, तो पी की वैल्यू आपके पास 0 है। सो इफ इट्स अ 0 सो ऑब्वियसली व्हाट वी आर गोना डू, हम यहाँ पे नॉट गेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम यहाँ पे नॉट गेट लगा देंगे। और आपके पास क्या हो रहा है, प्रेशर टू लो एंड टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू, तो टेम्परेचर आपके पास टी डायरेक्टली आ रहा है और इन दोनों के दरमियान कौन सा गेट लग रहा है, इन दोनों के दरमियान आपके पास और गेट लग रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा सही। सो वी डू हैव अ नॉट गेट राइट ओवर हेयर और यहाँ पे आपके पास एंड गेट है ना, एंड लग गया, ठीक है फेयर एनफ। ओके फर्दर ऑन आपके पास क्या हो रहा है,
वाटर प्रेशर ग्रेटर देन 10 बार, तो वाटर प्रेशर के लिए W आपके पास वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 10 बार ग्रेटर देन है तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो वाटर प्रेशर ग्रेटर देन 10 बार, नॉट गेट। ठीक है, एंड टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ग्रेटर देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर T की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 0 हो गई। ये जो मैं डॉट बनाता हूँ डेट्स फॉर द कनेक्शन, अगर आप ये नहीं भी बना रहे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बना देंगे तो इट विल लुक ग्रेट, अगर आप नहीं बनाएंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फाइनली आपके पास ये दोनों इक्वेशंस किससे ज्वाइन हो रही हैं, दे आर ज्वाइनिंग विद द और गेट, इसको हम और गेट के साथ ज्वाइन कर देते हैं। डू रिमेंबर कि आपके पास गेट्स की शेप के नंबर होते हैं, तो शेप को जिस तरह की शेप है वैसा ही रखिएगा, उसको अजीब सा नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, एंड दिस वाज सपोज टू बी, आउटपुट आपके पास किस में आ रहा था, एक्स में आ रहा था, द आउटपुट नीड्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो क्या यही बना था या इसमें कुछ गलती हुई थी? वेरी गुड। देन ऑब्वियसली कि आपके पास इसका ट्रुथ टेबल भी है, वो ट्रुथ टेबल आपने सॉल्व करना है। ट्रुथ टेबल आपके पास काफी सारे आ जाते हैं जो आप सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दिस पीडीएफ विद यू गाइस, ताकि ये है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस आउट करें एंड देन हम लोग हार्डवेयर के रिमेनिंग टॉपिक्स के ऊपर चले जाएंगे। So that was all for today. Thank you so much for joining in. Thank you so much. And